महर्षि दयानंद चरित भाग 2। पिताजी से अंतिम बार भेंट कर ब्रह्मचारी जी 15 वर्ष तक पर्यटन करते हुए विद्या प्राप्ति और योगाभ्यास करते रहे। ब्रह्मचारी जी को भोजन स्वयं ही बनाना पड़ता था, इससे विद्या में विघ्न होता था। अतः स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर आप दयानंद सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। महर्षि दयानंद को योग के रहस्य और ज्वालानंदपुरी और शिवानंद गिरी नामक साधुओं से हस्तगत हुए। महर्षि ने उनके संबंध में लिखा है, योग शिक्षा के विषय में मैं उन दोनों साधुओं का विशेष रूप से ऋणी हूँ। योग के उच्चतम और गूढ़तम रहस्यों को प्राप्त कर सन 1855 में स्वामी दयानंद जी कनखल पहुँचे और स्वामी पूर्णानंद जी से विद्या अध्ययन करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम मथुरा जाओ, वहाँ स्वामी विरजानंद जी रहते हैं, वे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि दयानंद जैसा उत्कट जिज्ञासु सन 1860 में मथुरा पहुँचता है। उनका 5 वर्ष का जीवन वृत्तांत नहीं मिलता। स्वामी जी ने ये 5 वर्ष कहाँ लगाए? इन 5 वर्षों में स्वामी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महायुद्ध में भाग लिया था। यह बात महर्षि के ग्रंथों से प्रमाणित होती है। वे एक स्थान पर लिखते हैं, जब संवत 1914 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थी, तब मूर्ति कहाँ गई थी? परंतु बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े, शत्रुओं को मारा, परंतु मूर्ति मक्खी की एक टांग भी न तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा देता और वे भाग फिरते। सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास। यह वर्णन बताता है कि स्वामी जी ने प्रथम स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया था। संवत 1914 और सन 1857 एक ही बात है। इन 5 वर्षों में स्वामी जी कानपुर और झांसी आदि स्थानों में घूमते रहे। स्वातंत्र संग्राम के विफल होने पर स्वामी जी विरजानंद के पास पहुंचे। उनकी कुटिया का नाम था दंडी जी का दरबार। स्वामी जी ने द्वार खटखटाया। अंदर से पूछा, कौन हो? स्वामी जी ने यथोचित उत्तर दिया। उन्हें आदेश हुआ कि जो कुछ पढ़ा है उसे भुला दो और अपने पुस्तकों को यमुना में फेंक दो। स्वामी जी पुस्तकों को यमुना में फेंककर विरजानंद जी के पास पहुंचे। द्वार खुल गया। विरजानंद जी को विश्वास हो गया कि जिस शिष्य की खोज में वे बैठे थे वह मिल गया है। विरजानंद जी सभी विद्यार्थियों को भोजन और वस्त्र देते थे, परंतु दयानंद जी पर तो वे सारे देश का उत्तरदायित्व डालना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा कि तुम अपने भोजन और पुस्तकों का प्रबंध स्वयं करो। यह प्रबंध भी हो गया। समय समय पर परीक्षा होने लगी। एक दिन स्वामी जी को पाठ स्मरण नहीं रहा। उन्होंने दोबारा पूछा तो विरजानंद जी बोले, हम बार बार नहीं बताते, पाठ याद करके लाओ। यदि पाठ याद न हो तो यमुना में डूबकर मर जाना, हमारे पास मत आना। दयानंद जी यमुना के घाट पर संकल्प करके बैठ गए, शरीरम वा पातयेयम कार्यम वा साधयेयम। या तो कार्य की सिद्धि करूंगा, अन्यथा शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। बैठे बैठे योग निद्रा छा गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई विस्मृत पाठ को पुनः याद करा रहा है। जब स्वामी जी ने पाठ सुनाया तब विरजानंद जी ने उन्हें छाती से लगा लिया। गुरु विरजानंद जी के चरणों में बैठकर दयानंद जी ने 2.5 वर्ष तक अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त हुआ।
समावर्तन का दिन आया। विरजानंद जी को लौंग बहुत प्रिय थी। दयानंद जी भी कहीं से कुछ लौंग लेकर गुरु के पास पहुंचे और उन्हें गुरु चरणों में अर्पित कर बोले, गुरुवर, विद्या प्रदान कर आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मेरा रोम रोम आपका आभारी है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ये थोड़ी सी लौंग सेवा में अर्पित है, इन्हें स्वीकार कीजिए। विरजानंद जी ने पांवों में नम्रीभूत शिष्य के सिर को स्पर्श कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करता हूँ, परंतु क्या मेरे कठोर परिश्रम का यही फल है? गुरु दक्षिणा में मैं लौंगों से भिन्न कोई वस्तु चाहता हूँ। मैं तुमसे ऐसी वस्तु नहीं मांगूंगा जो तुम्हारे पास न हो। दयानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मेरा तन मन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है। आप आदेश दीजिए, मैं उसे जीवन भर निभाऊंगा। वरतंतु ने अपने शिष्य कौत्स से समावर्तन के समय 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, परंतु विरजानंद ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, वत्स, भारत में अविद्या अंधकार फैल रहा है, नाना मत मतांतर और कुरीतियां प्रचलित हो गई है, वैदिक धर्म का लोप हो रहा है। तुम जाओ और संसार को ज्ञान ज्योति से भर दो, मत मतांतरों का निवारण करो, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करो, आर्ष पाठ विधि का प्रचार करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तथास्तु कहकर और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर दयानंद जी आगरा की ओर प्रस्थानित हुए। सत्य की सिरोही, निर्भयता की ढाल तथा दया और क्षमा के कवच से सुसज्जित होकर महर्षि दयानंद भारतीय रंगमंच पर कार्यरत हुए। उन्होंने भारत के नगर नगर में घूम घूम कर प्रचार करना प्रारंभ किया। संवत 1924 के आरंभ में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। महर्षि भी वहां पहुंचकर भीमगोड़े के निकट सप्त सरोवर पर पाखंड खंडनी पता लगाकर मूर्ति पूजा, श्राद्ध, अवतारवाद आदि का खंडन करने लगे। उस महामेले में सर्वत्र महर्षि की चर्चा थी। उन्होंने सैकड़ों व्याख्यान दिए और अनेक शास्त्रार्थ किए, अनेक वादियों को जीता, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी सफलता नहीं मिली। आत्मनिरीक्षण के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि अभी तप की कमी है। अतः उन्होंने सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहकर अपना सर्वस्व दान कर दिया और एक कौपीन मात्र रखकर तप करने लगे। 3 वर्ष तक वे तप, साधना और योगाभ्यास कर शक्ति का संचय करते रहे। एक दिन योग निद्रा में वे क्या देखते हैं कि एक नौका में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन्होंने शराब पी हुई है, वे नशे में चूर है और नाव को खेते हुए समुद्र की ओर ले जा रहे हैं। नाव समुद्र में पहुंचने वाली है। यदि नाव समुद्र में पहुंच गई तो सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यह दृश्य देखकर महर्षि उन यात्रियों को मृत्यु मुख से बचाने के लिए जल राशि में छलांग लगा देते हैं और उस नाव को धकेलकर किनारे की ओर लाने का प्रयत्न करते हैं। उस नौका में बैठे हुए शराबी उन्हें कुवाच्य कहते हैं, उन्हें चप्पुओं से मारते हैं, निरादृत और अपमानित करते हैं, परंतु वे इस सब की परवाह न कर नौका को किनारे की ओर खींच लाते हैं। इस दृश्य के पश्चात उनकी योग निद्रा भंग हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। वे वहां से उठकर वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए चल पड़े। उन्होंने दुगुने जोश और चौगुने उत्साह से कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्रांति की। उन्होंने अवैदिक मत मतांतरों का खंडन किया, बाल विवाह का निषेध और विधवा विवाह का समर्थन किया।
ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, संस्कारों की महत्ता जताई, गौ माता के वे वकील बने और रिवाड़ी में सबसे पहली गौशाला खोली। अनाथों के लिए अनाथालय और विधवाओं के लिए वनिता विश्राम मंडल खोले। अच्युतों को गले लगाया, नारी को उसका अधिकार दिलाया। वेद का भाष्य कर वेद विषयक भ्रांतियों को दूर किया। महर्षि के शंखनाद का क्या प्रभाव हुआ? एक कवि के शब्दों में, हिमगिरी से गंगा बहती है, सब दुनिया यूं ही कहती है, आज किसी ने हरिद्वार में गंगा उलट दई। स्वर्गीय पंडित नाथुराम जी शंकर ने लिखा है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। तामसी थोते मतों की मोह माया हट गई, ऐंठ की पोली पहाड़ी खंडनों से फट गई। छूत छैया की अछूती नाक लंबी कट गई, लालची पाखंडियों की पेट पूजा घट गई। ऊत भूतों का बखेड़ा डूब मरने को गया, देख लो लोगों दोबारा भारतोदय हो गया। महर्षि दयानंद का जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला है। उनके जीवन की एक एक घटना मनुष्य के जीवन को उच्च, महान और दिव्य बना सकती है। यहाँ हम कुछ घटनाएं अंकित कर रहे हैं। महाराज अनूप शहर में विराजमान थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया। उसने बड़ी श्रद्धा, भक्ति और नमस्कार पूर्वक स्वामी जी की सेवा में पान प्रस्तुत किया। श्री स्वामी जी ने सहज भाव से उसे ग्रहण कर मुख में रख लिया। उसका रस लेते ही उन्हें ज्ञात हो गया कि इसमें विष है। उस ब्राह्मण से कुछ न कहकर वे गंगा पार चले गए और वहां बस्ती तथा न्यौली आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा उस विष को शरीर से बाहर निकाल दिया। वहां के तहसीलदार सैयद मोहम्मद को जब इस घटना का पता लगा, तब उसने उस ब्राह्मण को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसका विचार था कि स्वामी जी उसके इस कार्य से प्रसन्न होंगे, परंतु जब वे स्वामी जी के दर्शनार्थ गए, तब स्वामी जी ने कहा, मैं संसार के लोगों को कैद कराने नहीं आया, अपितु बंधन मुक्त कराने आया हूँ। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े? तहसीलदार ने ब्राह्मण को जाते ही मुक्त कर दिया। महर्षि चासी में अपने उपदेशामृत से लोगों को निहाल कर रहे थे। एक धुनिया प्रतिदिन स्वामी जी की कथा में आया करता था। महर्षि ने कृपा कर उसे ओम का जप करने की विधि सिखाई। एक दिन धुनिये ने स्वामी जी से कहा, महाराज, मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि बोले, सदाचार पूर्वक जीवन बिताओ, जितनी रुई किसी से लो, धुनकर उसे उतनी ही वापस दे दो। मन से सबका हित चिंतन करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गंगा स्नान के मेले पर ऋषिवर कर्णवास पधारे। उस समय राजा कर्ण सिंह भी स्नानार्थ वहां आए। रात्रि में उनके निवास पर रास होने लगा। कुछ पंडित लोग स्वामी जी को भी बुलाए लाए, परंतु उन्होंने कहा, हम ऐसे निंदनीय कार्य में कदापि सम्मिलित नहीं हो सकते। अपने महापुरुषों का स्वांग बनाना अति लज्जास्पद और शोचनीय बात है। दूसरे दिन पंडित लोगों ने स्वामी जी के कथन को नमक मिर्च लगाकर राव कर्ण सिंह को खूब उत्तेजित किया। वे भी उत्तेजित होकर नौकरों चाकरों सहित स्वामी जी की कुटिया पर चढ़ आए। वहां आकर वे स्वामी जी को गालियां देने लगे और बार बार तलवार के मुठ पर हाथ रखने लगे। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, यदि आपको शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को यहाँ ले आइए, हम कटिबद्ध है। परंतु यदि आपको शस्त्रार्थ का शौक है तो सन्यासी से क्यों टकराते हो?
जयपुर जोधपुर से जा भिड़ो। अब क्या था, राव जी का पारा पूरे 104 डिग्री पर पहुंच गया। वो महाराज पर तलवार का वार करने के लिए आगे बढ़ा। महाराज ने झपट कर तलवार उसके हाथ से छीन ली और भूमि के साथ लगाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने राव महाशय का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी आतताई पर प्रहार का बदला लूं? मैं सन्यासी हूं, तुम्हारे किसी अत्याचार से चिढ़कर तुम्हारा अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि प्रदान करे। एक दिन स्वामी जी फर्रुखाबाद में गंगा में पांव फैलाए शीतल जल का आनंद ले रहे थे। कुछ लड़कों ने उन्हें देखकर कहा, देखो कितना मोटा साधु है। यह कहकर वे गीली रेत के गोले बना बनाकर उन्हें मारने लगे। बहुत देर तक स्वामी जी उन अबोध बालकों के क्रीड़ा स्थल बने रहे, परंतु जब बालू कण आंखों में पड़ने लगे तब वे वहां से उठकर चले गए। एक दिन महर्षि कानपुर में गंगा में लेटे पड़े थे। एक बड़ा भारी मगर उनके समीप आ निकला। भक्त प्यारेलाल चिल्लाकर बोले, स्वामी जी झटपट पानी से बाहर निकल आइए, एक बड़ा भारी मगर आ रहा है। महाराज यह सुनकर ज्यों के त्यों लेटे रहे और बोले, जब हम इसे कुछ नहीं कहते तब यह भी हमें कुछ नहीं कहेगा। यह थी ऋषि की अहिंसा सिद्धि। क्रमशः